2005 में माननीय राजू सिंह विधायक, जो एक व्यक्तित्व, उनका व्यक्तित्व धनी व्यक्तित्व के थे, उनको उन्होंने मर्डर करने में उनका हाथ रहा कि हम किडनी देंगे, आप हमें लोकसभा का सीट दे दीजिएगा। तो एक तरह का ये सौदा न हो गया जी। देखिए, शुरू से लालू जी परिवारवाद की राजनीति किए हैं और इस पीछ पीछे छुरा मारने का जो काम करते हैं, शुरू से उनका रहा है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस मिश्रा है और आप भारत लाइव देख रहे हैं। अभी हम लोग जो है हम के प्रदेश कार्यालय में हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हम के प्रदेश प्रवक्ता राकेश रंजन हैं। आप जानेंगे कि जिस तरीके से महागठबंधन की सीट की बंटवारे को लेकर माथापच्ची हो रही है, वहीं जो है लालू प्रसाद यादव अपने करीबियों को टिकट दे रहे हैं, सिंबल दे रहे हैं कि आप यहाँ से लड़ेंगे, आप वहां से लड़ेंगे। ऐसे में आज जो है प्रतिक्रिया एक आता है सम्राट चौधरी का। उन्होंने कहा है कि रोहिणी आचार्य जो अपनी किडनी दिए थे लालू प्रसाद यादव को, ये अच्छी बात है, लेकिन लालू प्रसाद यादव ने सौदा किया था, तुम हमें किडनी देगी तो मैं जो हूँ सांसद का टिकट दूंगा। इसी मुद्दे पे हम लोग बात करेंगे राकेश रंजन से। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका जी। लालू प्रसाद यादव की चर्चाएं जो करवin जोशी के साथ चल रही है कि टिकट बंटवारे किए बिना जो है सीट जो है सुनिश्चित कर दिया जा रहा है, क्या कहिएगा? देखिए, हम तो शुरू से ही बोलते आए हैं, फिर बोल रहा हूँ कि कभी वो महागठबंधन रहा ही नहीं। वो महागठबंधन नहीं रह करके लठबंधन रहा है। लठबंधन समझते हैं ना? भाई भाई में कैसे लाठी लाठी लड़ाई होता है, उसी तरीके से वो लठबंधन रहा है। अगर गठबंधन होता तो महागठबंधन, अब देखिए हमारे एनडीए के घटक, सीट शेयरिंग, सीट बंटवारा बहुत आराम से हो रहा है। कई चर्चाएं हैं इस तरीके से, नाराजगी का बड़ा सुनियोजित तरीके से हो रहा है। और आप वहाँ देखिए, वहाँ क्या देख रहे हैं? वहाँ देखने को मिल रहा होगा कि लड़ाई, खल लड़ाई हो रहा है सीट को लेकर के। तो मेरा कहने का मतलब है कि कभी भी वो गठबंधन नहीं रहा, कभी भी महागठबंधन नहीं रहा। वो लठबंधन में शुरू से तब्दील रहा है और लालू प्रसाद जी का शुरू से इतिहास रहा है। वो पीछ पीछे छुरा मारने का जो काम करते हैं, शुरू से उनका रहा है। सर, हम लोकसभा जो है पाटलिपुत्र संसदीय क्षेत्र की बात करते हैं कि वहाँ पे जो रोहिणी आचार्य की बात चल रही है। उसके बाद आपका रीतलाल यादव अब अपना दावा ठोक रहे हैं। उसके बाद जो है भाई वीरेंद्र नाराज चल रहे हैं कि पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र से हमको टिकट देनी चाहिए। इन सभी घमासान के बीच जो है अब रोहिणी आचार्य का नाम जो है काफी चल रहा है, क्या कहिएगा कि इस तरीके का जो है? देखिए, शुरू से लालू जी परिवारवाद की राजनीति किए हैं और इसमें दो राय नहीं है। आप अपनी बेटी को प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं और बेटी भी, अगर हमको तो लगता है कि पहले ही डील थी ये कि हम किडनी देंगे, आप हमें लोकसभा का सीट दे दीजिएगा। तो एक तरह का ये सौदा न हो गया जी। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी ओछी मानसिकता ये राजनीति करते हैं। भाई, अब किडनी दे करके सीट मांग रहे हैं, इससे इससे दुखद समाचार और क्या हो सकता है? मैं इससे ज्यादा, राजनीति में इससे ज्यादा ओछी राजनीति हो ही नहीं सकता कि एक अशोक महतो को आप तो जानते ही होंगे, जो कि माफिया रहे, गैंगस्टर रहे, उनको भी सीट देने की बात कही जा रही है। खूब जानते हैं। अशोक महतो जी को मैं खूब जानता हूं, क्योंकि मैं इसलिए जानता हूं कि मैं नवादा से बिलोंग करता हूं, मैं नवादा का रहने वाला हूं। तो उनका इतिहास शुरू से ही आपराधिक छवि का रहा है। वो 1990 में ही वो पूरा आगड़ी जाति को मारपीट करने का और बहुत भारी संख्या में मर्डर करने का उन्होंने काम किया। 2002 में उन्होंने जेल तोड़कर भागने का काम किया और उसमें 3-4 पुलिसकर्मी को मार दिया। 2005 में माननीय राजू सिंह विधायक, जो एक व्यक्तित्व, उनका व्यक्तित्व धनी व्यक्तित्व के थे, उनको उन्होंने मर्डर करने में उनका हाथ रहा। तो उनका शुरू से आपराधिक प्रवृत्ति का रहे हैं, वो आपराधिक छवि के रहे हैं। और अगर उसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो आप सोच सकते हैं कि लालू जी कैसा राजनीति करते हैं। ऐसे लोगों को टिकट देने का है जी, बाद में क्या करेगा? बाद में जनता को भी तो आपने, अरे भाई, उस समय काफी लोग को उन्होंने त्रस्त किया। इवन अभी जो माननीय विधायिका हैं, उनके बेटा को भी उन्होंने बहुत मारने का काम किया। तो कितना घटना बताया आपको,
उनके बारे में खूब जानते हैं हम। आप और ये वो सवाल लेते हैं सर, जी जिस तरीके से आप लोग क्या कहते हैं प्रथम चरण की नामांकन जो है शुरू है जी और गया सीट से जो है आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी संयोजक जो है जीतनराम मांझी नामांकन करेंगे। क्या लगता है कि कुछ डिफिकल्ट होने वाला है या राह आसान होगा आप लोगों के लिए? क्यों डिफिकल्ट होगा? जहां मोदी की लहर है, जहां मोदी मय है, वहाँ कोई डिफिकल्ट नहीं होगा। और खास करके मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे मांझी साहब गरीबों, गुरबों, अति पिछड़ा, शोषित, वंचितों के नेता हैं, दलितों के नेता हैं और उनका छवि बहुत साफ है। वैसा नेता कोई होगा जी? आज तक मैंने जीवन में इनके जैसा कहीं नेता देखा ही नहीं। सबसे बड़ा ईज़ी गोइंग है और इतने साफ-सुथरा बोलने वाला। आपने देखा था ना, जब मुख्यमंत्री बने थे तो 36 एजेंडा पर उन्होंने काम किया था, सबके लिए काम किया था। तो ये तो गया के लिए एक तरह का समझ लीजिए भाग्योदय होने वाला है कि ऐसा लोकसभा के मेंबर होंगे। हम समझते हैं कि कहीं कोई डिफ़िकल्टी नहीं है और बहुत आराम से सीट निकलेगा, बहुत ईज़ी वे में। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।